देखिए, राहुल जी को जब जाना होगा राहुल जी तब जाएंगे। ये बार बार सवाल पूछना राहुल जी कब जाएंगे, प्रियंका जी कब जाएंगी, पहले भी मेले में गई हैं, अब भी जाएंगे जब उनका मन करेगा। अभी कुंभ का मेला लगा हुआ है ना, अभी खत्म तो नहीं हुआ। राहुल इसलिए मोदी जी चले गए, योगी जी चले गए, लेकिन आप लोग के देखिए जो सत्ताधारी पार्टी है उनका हमेशा से ये रहा है कि हम चले गए, हम ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में चले गए, राहुल जी कब आएंगे। तो बार बार एक बार आप कहीं चले जाते हो धर्म की जगह पर, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो सवाल उठ रहा है कि हिंदू विरोधी तो नहीं है कहीं। राहुल गांधी हिंदू विरोधी है। आप ये सोचिए, जिसका पूरा परिवार देश के लिए काम करता हो, भारत देश के लिए काम करता हो, सनातन धर्म के लिए काम करता हो, वो हिंदू विरोधी कैसे हो सकता है? शंकराचार्य ने अल्टीमेटम दे दिया मैडम। देखिए, शंकराचार्य जी बड़े हैं, उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का हर स्टेटमेंट सही नहीं होता। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जो है वो सभी धर्मों को साथ लेकर के चलते हैं, और भारत की खूबसूरती है जिसको वो मेंटेन रखते हैं। क्योंकि भारत को जब उनके परिवार ने सींचा है तो उनका दायित्व बनता है कि वो सभी धर्मों को साथ लेकर के चले, और वो चल रहे हैं। आज नहीं जाना ही नहीं चाहते राहुल गांधी, ये सच्चाई है जो आप कबूल नहीं कर पा रहे। देखिए, राहुल गांधी जी कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ नहीं जाना चाहते, मुझे लगता है सारी रूपरेखा विपक्ष तय करेगा, मीडिया तय करेगा। राहुल गांधी जी को जब जाना होगा वो जाएंगे। राहुल गांधी जी अगर प्राण प्रतिष्ठा में चले जाते तब भी एक मुद्दा बन जाता कि मोदी जी ने बुलाया तो राहुल गांधी जी। तो मुद्दा बनाने के लिए बीजेपी मुद्दे ढूंढती है कि कैसे धर्म की राजनीति की जाए, राहुल गांधी को इसमें लपेटा जाए, लेकिन राहुल गांधी जी धर्म की राजनीति पर भरोसा नहीं करते। मीडिया सवाल ना पूछे जी, आप क्या चाहते हैं? मीडिया सवाल ना पूछे। देखिए, मीडिया सवाल पूछे, लेकिन मीडिया जाके नरेंद्र मोदी जी से पूछे कि आपने चश्मा पहनकर लोकसभा में ध्यान कैसे लगा लिया था। मोदी जी से पूछिए कि वो जब कुंभ में स्नान करने गए थे तो जैकेट पहन के स्नान कैसे कर लिया था, कि आपको पता नहीं कि स्नान कैसे होता है। तो मोदी जी फेक ड्रामा करते हैं, फेक राजनीति करते हैं धर्म के नाम पर। अरे मीडिया तो और भी कुछ तो दिखा रहा है, लाशें वही दिखाया ना। देखिए, मीडिया लाशें अगर मीडिया लाशें दिखा रही होती, मुझे लगता है कि वहाँ के जो लोग बोल रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया ने वहाँ पर बाइट ली और उन्होंने बताया कि आंकड़े 30 से पार भी हैं। तो ये जांच का विषय, अब तक कहाँ जांच हो पाई, अब तक कहाँ पता चल पाया कि कितने लोगों की मौतें हुई। तो दिया धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, उनको मोक्ष मिल गया मरने वालों को। देखिए, ऐसी मौत, लावारिस मौत, अचानक से किसी जगह पे मौत हो जाना और लोगों को मिल नहीं पा रही उनकी डेड बॉडीज, कुछ लोग गायब हैं, तो उसके बाद उसको ये कह देते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो ये शर्मनाक है। मोक्ष की प्राप्ति चाहिए थी तो आपको मोक्ष की प्राप्ति धीरेन्द्र शास्त्री जी को जाके वहाँ लेनी चाहिए। बहुत बड़ा सवाल है, ये मारे गए लोग, ये कारण क्या हुआ? देखिए, भगदड़ जो मची थी वो सिर्फ कुव्यवस्था की वजह से थी। भगदड़ मचने का मुख्य कारण यही था कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई जिसकी वजह से लोग भागने लगे, और उसके बाद लोगों आपस में टकराए, चोटें आई, और क्योंकि द्वार एक ही था, एग्जिट और एंट्री एक ही थी, इस वजह से चोटें भी आ गई। तो योगी सरकार को ध्यान देने की जरूरत थी ना कि क्या व्यवस्था है, कैसे सिक्योरिटी के इंतजाम। अब आज देखिए, अगर कोई वहाँ पर किसी तरीके की चीज़ों को ले जाता है, वहाँ पर किसी तरीके की घटना हो जाती है, तो आज योगी सरकार जिम्मेदार होगी। पीपा पुल 30 से 35 बनाए गए, तो ये बंद क्यों किए गए? देखिए, ये बंद किए गए। पहली बात तो यहाँ पर वीआईपी दर्शन का बहुत ज्यादा चाल चला ना, यहाँ वीआईपी लोग आ रहे हैं, उनको दर्शन कराया जाएगा। मोदी जी की, योगी जी की, अमित शाह जी की, जितने मंत्री आएंगे सबको वीआईपी दर्शन कराया जाएगा। लेकिन आम आदमी के लिए सारे रास्ते बंद है कि घूम कर आइए, कम से कम घूम कर, कुछ लोग कम तो आएंगे, कुछ लोग चल ना पाए। तो आप महाकुंभ में व्यवस्था करते ऐसी कि आम आदमी आराम से कम पैसों में आता, स्नान करता और जाता। महाकुंभ से दिक्कत है या मोदी जी, योगी जी का नाम हो रहा है उससे किसको दिक्कत होगी? बार बार महाकुंभ से दिक्कत है, महाकुंभ से किसको दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं मोदी योगी पे आप लोग देखिए, सवाल पूछेंगे ना, अगर वो राजनीति में धर्म को लेकर के आते हैं तो उनसे उस धर्म पर भी हम सवाल पूछेंगे, उनको काउंटर करेंगे। वो इस पर राजनीति नहीं करते, वो दिल्ली में इस चुनावों में इस तरीके से वोट नहीं मांगते, महाकुंभ का जिक्र नहीं करते, उसके पानी का जिक्र नहीं करते, तो राजनीति पर सवाल नहीं पूछते। प्रियंका जी सच नहीं बोल रहे। क्या सच नहीं बोल रहे? मोदी योगी से दिक्कत है, उनके तरक्की से दिक्कत है, उनकी तरक्की से नहीं। देखिए, जिसके परिवार ने देश को सींचा और देश को बड़ा किया और जिसके परिवार ने देश को चलाया, उससे पूछिए कि उसको कोई कंपटीशन नहीं है। राहुल गांधी जी तो वही जिन्होंने खड़गे जी को अपनी जगह दे रखी है, और क्योंकि सम्मान है वो, और वो कितना सम्मान बड़ों का करते हैं वो सबको पता है, देश के लोगों का कितना सम्मान करते हैं ये भी हमें पता है। तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को किसी से जलन नहीं हो सकती। वो लोग ऐसे हैं जो देश के लिए काम करते हैं और आगे भी करेंगे। लोग परेशान है, अफरा तफरी का माहौल है, कैसे देख रही हैं आप? देखिए, महाकुंभ जब शुरू हुआ था तब से लेकर के अब तक आप देखिए कि क्या व्यवस्था है। योगी सरकार ने अगर उचित व्यवस्था वहां पर की होती तो जिस तरीके की भीड़ है वो आती नहीं। योगी जी कह रहे हैं कि करोड़ों के श्रद्धालु वहां रोज स्नान कर रहे हैं, पर वो स्नान करने किस हालातों में आ रहे हैं? मीलों दूर पैदल चलकर लोग घूम कर आ रहे हैं। आप ये देखिए, ट्रेनों में क्या व्यवस्था है, लोग ट्रेनों के डब्बे तोड़ रहे हैं, लोग अब लाठी डंडे लेकर के ट्रेनों की खिड़कियां तोड़ रहे हैं, उसके अंदर घुस रहे हैं, भीड़ है इतनी ज्यादा। तो क्यों योगी सरकार को जब पता है कि लोग ट्रेनों से आएंगे, आधी से ज्यादा आबादी भारत के अंदर गरीब है, तो क्यों ट्रेनों की उचित व्यवस्था नहीं की गई? क्यों वहां पर जो लोग आ रहे थे उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है? मुझे लगता है कि योगी सरकार ने जो महाकुंभ लगा है वो सिर्फ और सिर्फ जनता
की वजह से लगाए, जनता की आस्था का विषय था इसलिए लगाए, लेकिन योगी सरकार इसमें पूरी तरीके से नाकाम है। मैडम आप नेगेटिव क्यों हो रही है, पॉजिटिव होइए ना, लोग किसी तरह आना तो चाहते हैं। देखिए आ तो लोग रहे हैं लोग ना। आना चाहते हैं, लोग आ रहे हैं, लोग तो फ्लाइट की टिकट करा करके भी आ जाते हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं जो महाकुंभ में स्नान करना चाहते हैं, क्या उसके लिए योगी सरकार ने कोई व्यवस्था की है? क्या दलितों पिछड़ों के लिए योगी सरकार ने कोई व्यवस्था की है वहाँ ट्रेन पर? फ्री चल रहा है मैडम। ट्रेन फ्री कहाँ चल रहा है? आप बताइए, इतने इतने महंगे टिकट्स खरीद खरीद के लोग आ रहे हैं, ट्रेनों की टिकट नहीं मिल रही, रूट बिजी होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है योगी सरकार को उचित ट्रेनों की व्यवस्था करनी चाहिए और पूरी सिक्योरिटी के इंतजाम करने चाहिए ट्रेनों के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से सारे ट्रेनों को लाठी डंडों से तोड़ तोड़ कर लोग घुस रहे हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखा रही है कि योगी सरकार की नजर पूरी तरह से प्रयागराज पे है। देखिए सही कह रही है मेन स्ट्रीम मीडिया की योगी सरकार की नजर प्रयागराज पे है। वो जैसे देश को कब्जाने की बड़ी साजिश करे, वैसे प्रयागराज में भी उन्होंने ये साजिश रच दी है। उन्हें लगता है कि यूपी उनके हाथ से नहीं जाएगा। जो पीएम बनने का सपना ख्वाब देख रहे थे योगी जी, मुझे लगता है ये सपना भी टूट जाएगा, क्योंकि महाकुंभ जो लगा है प्रयागराज में, जिस तरीके से आपने देखा कि पहले भी गुंडागर्दी हुई, बुलडोजर चले, और अब की महाकुंभ का जो स्नान वहां पर हुआ है वो भी सुचारू रूप से नहीं चल पाया। कई लोगों की मौतें हो गई। मौत का जो आंकड़ा है वो 30 बता रही है सरकार, लेकिन कई लोगों का कई रिपोर्ट्स का दावा है। के लिए 7500 करोड़ रुपए खर्च किया योगी जी ने। गरीबों के लिए नहीं, योगी जी ने अपनी वाहवाही के लिए 7500 करोड़ रुपए खर्च किए थे कि दिल्ली इलेक्शन में जब कैबिनेट की मीटिंग होगी वहां नहा कर आएंगे तो दिल्ली चुनाव जीत जाएंगे, और मुझे लगता है कि उसका असर भी हुआ। तो योगी जी धर्म को जो दिखाते हैं, मुझे लगता है जब महाकुंभ लगा था सबको स्नान करने जाना चाहिए था, लेकिन व्यवस्था तो रखी। अब अगर व्यवस्था अच्छी होती तो आज वो 30 लोगों की जान नहीं जाती, 30 परिवार का चिराग नहीं बुझता, वो 30 परिवार के लोग आज बिलक बिलक कर रो नहीं होते। बेशक देश में खुशी होगी महाकुंभ लगा है, लेकिन वो 30 परिवार उनका क्या होगा? उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। अरे योगी की मोहब्बत है मैडम ये। योगी जी की क्या मोहब्बत है? योगी जी ने तो मोहब्बत के नाम पर देश में बटोगे तो कटोगे का नारा लगा दिया है। अब आप देखिए कि देश में कैसे दो धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन योगी जी अपनी सत्ता की कुर्सी पर काबिज हैं आज भी। और ये देखिए महाकुंभ के अंदर जो मोनालिसा बेटी आई थी उसके साथ भी क्या हुआ, IITN बाबा आए थे। अगर आप ये देखिए कि कोई व्यक्ति मुसलमान धर्म छोड़कर, आपने कसम खा लिया है कि अच्छाई नहीं देखना। देखिए अच्छाई, योगी की अच्छाई नहीं महाकुंभ अच्छा है, महाकुंभ पवित्र स्नान है, लेकिन उस महाकुंभ में व्यवस्था बिल्कुल कुव्यवस्था है और मुझे लगता है कि सुचारू रूप से नहीं चल रही। वहां पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर योगी सरकार वहां पर व्यवस्था अच्छी रखती, अगर योगी सरकार वहां पर ट्रेनों पर ध्यान देती, वहां पर लोगों की व्यवस्थाओं पर ध्यान देती, लोगों के रहने पर ध्यान देती, तो मुझे लगता है जो 30 लोगों की मौत हुई वो हादसा नहीं होता, उस हादसे से बच जाते। नहीं, लेकिन आज देखिए इतना होने के बावजूद भी लोग आ रहे हैं, ये कितनी खुशी की बात है। देखिए लोगों के मन में धर्म के प्रति आस्था है इसलिए लोग आ रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं आ रहे सब। आज देखिए पहले लोग आते योगी थे, पे भरोसा भी तो है। योगी जी पर भरोसा नहीं है। योगी जी के रोने से क्या होता है? ये लोग तो ड्रामा करते हैं कैमरे के आगे। ये रोते तब जब मणिपुर की बेटी के साथ गलत हुआ था, तब रो लेते थे। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जिस तरीके का करा था तब रो लेते। इनको रोना नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा है योगी जी का। और मुझे लगता है कि योगी सरकार जो है वो पूरी तरीके से फेल हुई है। जनता को कोई भरोसा नहीं। अगर